Hello everyone. Today we will start illustration 8. Okay. So illustration 8 में क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का पॉइंट है. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट, राइट. तो जो डिस्काउंट बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट. जो डिस्काउंट बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है वो है ट्रेड डिस्काउंट. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने तब ये वीडियो में भी आगे बताया था कि बालाजी मसाला वेफर जो आता है, राइट, वो कितना रुपये का इसका पैकेट आता है? 5 रुपीज़ का आता है, राइट. अच्छा, तो जो वो डिस्ट्रीब्यूटर दे जाता है शॉपकीपर को, तो वो क्या 5 रुपीज़ में ही देता होगा? 5 रुपीज़ में नहीं देता हूँ, क्योंकि हमें 5 रुपीज़ में मिलता है, तो उसको तो डिस्काउंट रेट पे मिलता होगा ना. मान लो कि उसको 4 रुपीज़ या तो 4.5 रुपीज़ में मिलता होगा, तभी वो 5 रुपीज़ में बेच पाता है ना. अगर वो भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी 5 रुपीज़ में दे और उसको डिस्काउंट ना दे, तो फिर वो बिज़नेस कर पाएगा? बिज़नेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट. तो मेन चीज़ यही है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी होता है. तो वो क्या है कि वो डिस्काउंट मिलता ही है, राइट. तो वो कि डिस्ट्रीब्यूटर एहसान नहीं कर रहा हम पे, जो उसको जो शॉपकीपर को जो 4.5 में दे रहा है या तो 4 रुपीज़ में दे रहा है, वो एहसान नहीं कर रहा, बिकॉज वो अगर देना ही पड़ेगा. वरना फिर मैं बोलूँगा तेरे पास से मैं 5 रुपीज़ में लूँगा और बाकी में बेचूँगा 5 रुपीज़ में ही बेचना पड़ेगा. बिकॉज हम लोग भी वैसे है तो इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, तो हम लोग भी तो MRP देखते हैं ना, 5 रुपया अच्छे हमें વધારે नहीं आती है, राइट. तो उस केस में क्या होता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ये काम लगता है इसी तरह बिजनेस में. बिकॉज वो अगर 5 रुपीज़ में लेगा और 5 रुपीज़ में बेचेगा, तो फिर उसको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? मिलेगा प्रॉफिट? नहीं मिलेगा, राइट. तो इसीलिए ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, बिजनेस में बिजनेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट. तो अगेन मैंने तब भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है. ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, और वो भी टोटल अमाउंट पे कैलकुलेशन होता है ट्रेड डिस्काउंट का, राइट. अब हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, बस. ओके. सो कैश डिस्काउंट यहाँ क्या है कि रिकॉर्ड होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है वो मेन देख लेते हैं. तो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर जल्द से जल्द हमें कैश दे, राइट. हम तो यहाँ छोटा मोटा शॉपकीपर के पास लेने जाते हैं तो हमारे पास कैसा होता है कि भाई कैश दे दिया, पैसे कैश से ही खरीदते हैं, राइट. लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपका क्या करता है, हर चीज़ आप क्रेडिट पे जाते हो. क्रेडिट पे मतलब आप पेमेंट नहीं करते, राइट. तो सपोज़ जो हुमेरा है आप मेरे से ले गए डिस्काउंट कैश पे, सॉरी क्रेडिट पे, जो गुड्स है वो क्रेडिट पे ले गए. मान लो कि 10,000 में आपने क्रेडिट पे ले गए गुड्स. अब आप मेरे को कब पैसे दोगे? तो 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, जो भी हमारी बात हुई है वो, राइट. तो इस तरह से चलता है काम. मैंने आपको गुड्स बेच दिए, राइट. मैंने आपको गुड्स सेल किए हैं और आप क्या करोगे? 1 मंथ या 2 मंथ के बाद जैसे हमारी बात हुई है वैसे आप क्या करोगे? पैसे ले लोगे, ठीक है, पैसे दोगे आप मेरे को, पेमेंट करोगे, राइट. लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई मेरे को कब पैसे मिलेंगे आपके? 1 मंथ या तो 2 मंथ बाद, राइट. तो अब इसी तरह सब करेंगे तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, राइट. नो डाउट मैं आगे से जिससे ख़रीदता हूँ वो भी मैं क्रेडिट पे ही ख़रीदता हूँ, लेकिन मेरे को भी तो पैसे चाहिए ना. तो मैं जल्दी पेमेंट करे, मतलब जो टाइम है उससे भी जल्दी पेमेंट करे, उसके लिए मैं आप लोगों को कैश डिस्काउंट दूंगा. मैं हुमेरा को बोलूँगा कि 10,000 तू 1 मंथ बाद पे करेगी. अगर तू अभी पे करती है तो मुझे तुझे 10% डिस्काउंट दूंगा. दैट मीन्स 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000. मतलब पहले 1 मंथ बाद तेरे को 10,000 पेमेंट करना ही पड़ेगा. अगर तू अभी पेमेंट कर देती है तो 9,000. 10,000 माइनस 1,000, समझ में आया? तो अगर तू अभी पेमेंट कर देती है तो 9,000, समझ में आया? तो इस तरह से ये डिस्काउंट होता है, वो होता है कैश डिस्काउंट. मतलब कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड भी होता है और कैलकुलेट भी होता है. और किस पे कैलकुलेट होता है? ओनली कैश अमाउंट पे. मतलब जितना पेमेंट करते हैं उसी पे ही रिकॉर्ड होगा, बाकी पे रिकॉर्ड
नहीं होगा, बिकॉज अब मान लो कि जुवेरिया जो हुमेरा बोल रही है कि मैं आपको 5000 ही दूंगी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं 5000 दे, तो मैं 5000 पे डिस्काउंट दूंगा, 10000 पे नहीं दूंगा, 5000 तो बाकी है ना, तो उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वो कितना पेमेंट कर रही है 5000, तो मैं 5000 पे डिस्काउंट दूंगा, तो 5000 इंटू 10% तो कितना हुआ 500, तो 500 का उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको पेमेंट कितना करेगी 5000 माइनस 500 दैट इज़ 4500। समझ में आया? तो इस तरीके से कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट काम करता है। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, जबकि कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है और रिकॉर्ड भी होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अंडरस्टूड? तो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 2014 जुलाई 1 क्या बोला है? गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुणा ट्रेडर्स। राइट? तो हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज किए वो भी तरुणा ट्रेडर्स पर। अच्छा, कैश दिया हुआ है, यहाँ कैश नहीं है, राइट? दैट मीन्स ट्रांजैक्शन कैसा है, और नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट है ना, पेमेंट करना बाकी है, राइट? ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुणा ट्रेडर्स। तो हमने तरुणा ट्रेडर्स के पास से 10,000 के गुड्स परचेज किए, तो हमारी एंट्री क्या होगी? अच्छा, राइट? परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स कम्स इन, और दूसरा क्या होगा, तरुणा इज गिवर, राइट? तो तरुणा गिवर तो वो तो क्रेडिट होगा, और परचेज गुड्स कम्स इन तो परचेज डेबिट होगा, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुणा ट्रेडर्स। अच्छा, अब अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट कैसे होगी? तो देखिए, हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है ना, राइट? तो हमें 10,000 नहीं लिखना, हमें डिस्काउंट मिला है तो वो रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन कैलकुलेट तो करना है ना। मैंने क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन कैलकुलेट तो होगा ही, राइट? तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10% माइनस कर देना है, तो आ गया 9,000। समझ में आया? माइनस करना है, इसलिए माइनस इक्वल टू करना है, प्लस करना हो तो प्लस इक्वल टू, लेकिन या तो डिस्काउंट है तो माइनस ही होगा। अगेन देखिए, 10,000 इंटू 10%, फिर माइनस करना है तो माइनस इक्वल टू, आ गया 9,000, तो हम 9,000 रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? 10,000 का 9,000 कैसा आया, डिस्काउंट माइनस करके। ओके, तो ये हो गया हमारी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू तरुणा ट्रेडर्स अकाउंट 9,000, राइट? अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, दैट इज जुलाई 5। हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है, गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर ऑन कैश, मतलब कैश पे सेल किया है, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। ओके, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं, तो एंट्री क्या होगी जुवेरिया? राइट, तो हम लोग कैसे देखेंगे भाई, कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट। तो कैश कम्स इन तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, राइट? तो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गांधी ब्रदर्स। अब अमाउंट देखते हैं, तो अगेन ट्रेड डिस्काउंट है, कैलकुलेट करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कितना है देखिए, 7,000 इंटू 5% माइनस इक्वल टू 6,650,
हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8 में क्या बोला है? गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 परचेज फ्रॉम मंगलदास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. पेमेंट इज मेड इन कैश. अच्छा, कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप कैश में पेमेंट करोगे तब ही. इसके अलावा भले कैश डिस्काउंट दिया हो लेकिन नहीं मिलेगा, राइट? एज अ हुमेरा मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप मेरे को कैश दे देते हो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, बराबर? तो मैंने आपको ऑफर दी है, अगर आप पेमेंट करोगे तो मिलेगा, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, राइट? तो ट्रांजैक्शन में अगर दिया हो कि पेमेंट किया है तो ही कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन आएगा, वरना आएगा रिकॉर्ड भी नहीं होगा, कैलकुलेट भी नहीं होगा. बिकॉज कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट होना ज़रूरी है. अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कैश में पेमेंट करें, अगर चेक से भी पेमेंट करता है तो भी वो कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कैश ट्रांजेक्शन. पेमेंट तो मिल गया आपको, चाहे बैंक में मिला हो चाहे कैश में मिला, पेमेंट तो मिला, राइट? तो आगे हम देखते हैं जुलाई 8. तो क्या है कि भाई गुड्स परचेज किए मंगलदास पे 12,000 के. तो 12,000 के गुड्स परचेज किए, तो सबसे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं. तो अच्छा, ये जो डिस्काउंट हमें मिला है या पे किया है, सॉरी हमें मिला है क्या हमने दिया है डिस्काउंट? बताइए. मिला है, परचेज किया है तो डिस्काउंट मिलेगा ना. तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगी? इनकम या एक्सपेंस? इनकम ना. हमारे लिए तो इनकम ही हुई ना, हमें उतना कम पेमेंट करना पड़ा. तो अब कैश डिस्काउंट है इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है तो बात कर रहे हैं हम, राइट? तो हमारी एंट्री क्या होगी? तो परचेज अकाउंट डेबिट, राइट? गुड्स कम्स इन 2, कैश गोज आउट. कैश में पेमेंट किया है ना हमने. 2, अब डिस्काउंट इज एन इनकम तो उसको भी क्रेडिट करेंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने परचेज किया तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमने सेल किया हो तो डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, तो उस तरह के क्या होगा? एक्सपेंस हो जाएगा. समझ में आया? तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज इट इज़ एन इनकम, दैट्स वाई डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड. अब हम बात करते हैं, तो रिकॉर्ड करते हैं. देखिए, परचेज 12,000, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है, वो भी पूरा टोटल पे कैलकुलेट होगा. तो टोटल कितना है? 12,000. तो 12,000 इंटू 10% माइनस इक्वल तो 10,800 हमें परचेज में लिख देना है कि 10,800 का हमने परचेज किया. मतलब हमें कितना पेमेंट करना बाकी था? 10,800. वी हैव टू मेक द पेमेंट. अच्छा, हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है. पेमेंट मेड इन कैश, मतलब पूरा पेमेंट कर दिया. तो 10,800 का पेमेंट कर दिया तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा. कितना कैश डिस्काउंट है? राइट, 5% है. तो हम क्या करेंगे? देखिए, 10,800 इंटू 5 जी, 10,800 पेमेंट करना था ना, तो उसी पे ही कैलकुलेट होगा. सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेज में लिख देना है, परचेज में. अब जो आया 10,800 उसका 5%, तो 540. तो 540 हमारे लिए क्या है? कैश डिस्काउंट है. हमारे लिए क्या है? इनकम है. तो 540 यहाँ रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट में. समझ में आया? अब इतना पेमेंट हम कम करेंगे, तो 10,260 माइनस करके लिख देना है. अगेन आई एम रिपीटिंग. देखिए, सबसे पहले हमारे 12,000 था, उसमें से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस ही कर दिया, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना है, डायरेक्ट 10,800 ही रिकॉर्ड कर लिया. अब इसमें हमें हम क्या भरना है? 5% कैश डिस्काउंट. बेटा इतना पेमेंट कर रहे तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इंटू 5%, तो 540 का डिस्काउंट आ गया. अब फिर क्या करेंगे? 10,800 में से माइनस करें, तो माइनस इक्वल टू करेंगे तो अपने आप ये इसमें से माइनस हो जाएगा 10,260. समझ में आया? देखिए, 10,800 माइनस 540, 10,260. ओके, तो ये जुलाई 8. नाउ जुलाई 10. Goods of rupees 11,000 sold to Viral at 10% trade discount and 5% trade
कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। मतलब यहाँ क्या है, सेल है, सेल है। तो विरल को हमने सेल किया है, वो भी किस पे सेल किया है, कैश पे। देखिए पेमेंट मेड इन कैश है ना, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है पूरा। तो विरल को हमने सेल किया। अब सेल करने के बाद क्या हुआ कि सेल करने पे ही हमें डिस्काउंट यहाँ देना पड़ा। हमने सेल किया तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, राइट। तो हम सबसे पहले एंट्री लिख लेते हैं। तो पैसे आएंगे, कैश कम्स इन, पहले कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस। तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दूसरे क्या होगा, सेल्स, मतलब गुड्स गोज आउट, तो टू सेल्स। अब कैलकुलेशन की बारी आती है। अब कैलकुलेशन में देखिए तो 11,000 है, क्या है 11,000। तो 11,000 सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस इक्वल टू, तो 9,900 आया, राइट। तो 9,900 सेल्स में लिख देंगे। तो 9,900 हमें लेने थे, लेकिन उसने कैश दे दिया, तो हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया है, 5%। अगेन 5% ही दिया है। तो किस पे डिस्काउंट निकलेगा, 9,900 या 11,000 पे, 9,900। जितना पेमेंट करना है उस पर ही निकलेगा। तो 9,900 इंटू 5%, तो ये 495 है। वो क्या है, डिस्काउंट जो हमें दिया। वो भी कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो वो कहाँ आएगा, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ में लिखना रह गया डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ किया ना, तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए एक्सपेंस है। तो 495, तो सी उसको 9,900 देने थे, लेकिन हमने क्या किया कि 495 का डिस्काउंट दिया 5%। तो उसको अब कितने देने के थे, उतने माइनस 9,405। अगेन और एक बार फिगर्स देख लेते हैं। देखिए 11,000 इंटू 10%, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, 9,900 आया। अब उसमें से क्या करेंगे, 5% कैश डिस्काउंट देना है, बिकॉज उसने पेमेंट कर दिया। तो इंटू 5%, तो 495 माइनस इक्वल टू 9,405। समझ में आया। अच्छा, और ये एंट्री भी ऐसे ही होती है। देखिए कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 495 टू सेल्स। अब आपको ड्यूअल इफेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्ट एंट्री आनी चाहिए कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 12। क्या है, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बिहारी ब्रदर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and at 10% cash discount, paid the half amount immediately by cash। तो हमने कितना पेमेंट किया है, सिर्फ हाफ अमाउंट ही पे किया है। तो हम सबसे पहले उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमने कितना परचेस किया है, 8,000। तो सबसे पहले क्या माइनस करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंटेज होता है, 10%, दैट इज 800। तो दैट इज 7,200, राइट। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, 8,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 7,200, मतलब इतना पेमेंट करना बाकी है, राइट। सो दैट इज परचेज किया है ना हमने, तो ये परचेज। तो जैसे मैंने आगे ही बताया कि अगर मेरा आधा पेमेंट करती है तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैश डिस्काउंट हाफ पे मिलेगा, राइट। तो इसी तरह ये जो पेमेंट है हमने जो बिहारी ब्रदर्स को करना था, हमें बिहारी ब्रदर्स को 7,200 का जो परचेज किया है उसका पेमेंट करना था। इसके पहले वाला तो ट्रेड डिस्काउंट ही है, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, हमें तो सिर्फ यहाँ से रिकॉर्ड करना है कि भाई 7,200 परचेज है।
तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वही हम परचेज या तो सेल में लिखते हैं। तो अब इसका आधा आधा अमाउंट हो जाएगा 3600 एंड 3600, हाफ हाफ होगा ना, डिवाइडेड बाई 2, हाफ अमाउंट मतलब, राइट। तो 3600 एंड 3600। अच्छा, ये वाला पेमेंट किया और ये वाला पेमेंट बाकी है, मतलब यहाँ कैश में पेमेंट कर दिया और यहाँ क्या है, बाकी है। तो बाकी है तो किसको देने बाकी है, बिहारी ब्रदर्स को। तो इसमें तो कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं, ये पेमेंट करना बाकी है तो इस पर तो आएगा ही नहीं। तो कैश डिस्काउंट किस पे आएगा, सिर्फ ये वाले पे आएगा, राइट। तो हम ये वाले पे रखेंगे तो कैसे, तो 3600 उसमें 10% कैश डिस्काउंट, तो माइनस होगा तो कितना 360, 3600 इंटू 10%, 360 माइनस 3240 आ गया। तो ये हमने पेमेंट किया कैश, ये हमारा कैश डिस्काउंट है, ये बिहारी ब्रदर्स को पेमेंट करना बाकी है और ये हमारा परचेज है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो हम इसको ये ट्रांजैक्शन को लिखेंगे कैसे, तो इसमें वर्किंग करना ज़रूरी होता है, राइट। तो सबसे पहले 7200 क्या है, परचेज। ये समझ में आया कैसे हमने लिखा, यहाँ परचेज, यहाँ पेमेंट कर दिया, यहाँ पेमेंट करना बाकी है। तो पेमेंट करना बाकी है तो बिहारी ब्रदर्स को पेमेंट करना बाकी है, तो यहाँ बिहारी ब्रदर्स लिखिए। अब यहाँ पेमेंट कर दिया तो क्या करेंगे भाई, कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ माइनस 360 कैश डिस्काउंट। तो हम लोग इतना पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट के बाद ही पेमेंट करेंगे ना, कम पेमेंट करेंगे ना, राइट। तो हमने इतना पेमेंट किया है, ये कैश डिस्काउंट, और ये परचेज किया, तो परचेज किया तो परचेज डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज में गुड्स आता है ना, तो परचेज को डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना 7200। आपको देख देख के ही वर्किंग में लिखना है तो एंट्री। अच्छा, अब ये वाला देख लेते हो, तो कैश गोज आउट है या कम्स इन है, गोज आउट ना, हमने पेमेंट किया होगा ना, परचेज किया है तो परचेज किया है तो हमने पेमेंट किया होगा, तो टू कैश कितना 3240। तो देखिए ये रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अभी ये बाकी है, तो कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है ना, बिकॉज हमें तो मिला ना डिस्काउंट, हमने परचेज किया तो हमें डिस्काउंट मिला, राइट। तो टू डिस्काउंट क्या आएगा, अलाउड या रिसीव्ड, रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 360, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बाकी है, बिहारी ब्रदर्स, तो बिहारी ब्रदर्स लास्ट वाला बाकी है, तो बिहारी ब्रदर्स को पेमेंट करना बाकी है, तो कितना होगा, टू बिहारी ब्रदर्स, बिहारी ब्रदर्स इज अ गिवर, राइट, इसीलिए तो टू बिहारी ब्रदर्स कितना 3600। तो हमने देखिए सारा रिकॉर्ड हो गया, परचेज, कैश डिस्काउंट, कैश एंड बिहारी ब्रदर्स, राइट। और ये हमारी जर्नल एंट्री पूरी रेडी होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 7200, टू कैश 3240, टू डिस्काउंट रिसीव 360 एंड टू बिहारी ब्रदर्स 3600। तो ये कब होता है, जब हाफ पेमेंट किया है और हाफ पेमेंट नहीं किया तब, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू बिमल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। आगे क्या बोला है, इफ ड्यू पेड ऑन 20 जुलाई 10% डिस्काउंट विल बी अलाउड। मतलब क्या बोला है कि 15 जुलाई को सेल किया है, कितना 15,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर बिमल 20 डेट से पहले पेमेंट कर देता है, इफ ड्यू पेड अप टू 20 जुलाई, मतलब 20 जुलाई तक अगर वो पेमेंट कर देता है तो डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं देंगे। समझ में आया, अगर
वो पेमेंट कर देता है तो डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, तो मतलब अभी बोला है कि पेमेंट किया है? नहीं, मतलब पेमेंट नहीं की है, बाकी। तो कैश डिस्काउंट अभी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। समझ में आया? तो हम सबसे पहले जो है यहाँ तो सिंपल एंट्री आएगी हमारी, क्या होगी? बीमल इज रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट। तो बीमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं 15,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 13,500। बस हो गया। और उसने पेमेंट किया नहीं है तो हम कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, बिकॉज पेमेंट करेगा वो, बिकॉज सेल्स किया है ना, तो ही कैश डिस्काउंट देंगे। वो भी कब तक? 20 जुलाई। 20 जुलाई से पहले पेमेंट करता है तो मिलेगा, वरना 21 जुलाई को भी पेमेंट करेगा तो भी हम नहीं देंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या बोला है? 18। अच्छा, अब 18 जुलाई को क्या बोला है? तो हमारी बात क्या हुई थी कि बीमल अगर 20 जुलाई से पहले पेमेंट कर देता है तो डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब क्या बोला है देखिए, बीमल हैज़ फॉर द सेल ऑफ 15 जुलाई, 18 डेट का, फॉर द सेल ऑफ 15 जुलाई बीमल हैज़ इश्यूड अ चेक फॉर हाफ अमाउंट विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब 15 कब पेमेंट किया उसने? 18 जुलाई, मतलब 20 जुलाई से पहले, तो डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, राइट, हमें तो देना पड़ेगा। तो क्या होगा? कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, बैंक डिपॉजिटेड इन द बैंक है ना चेक, तो बैंक इज रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा डिस्काउंट भी, तो डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट करेंगे। 2 कौन दे रहा है? बीमल, बीमल दे रहा है ना, इसीलिए बीमल। अब सेल नहीं आएगा बिकॉज बीमल को ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, सेल्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, तो अब बीमल ही रिकॉर्ड होगा तो भाई बीमल ने पैसे दिए, बीमल इज गिवर, राइट, इसीलिए क्रेडिट किया। अब हम देखते हैं तो 15,000 है, सॉरी हमें यहाँ देखना है 13,500, राइट, कितना है? 13,500, तो 13,500 उसका हाफ 6750, मतलब बीमेल को कितना? 6750 पेमेंट कर दिया। अब लेकिन भले 6,750, लेकिन वो पेमेंट तो कम ही करेगा ना, कितना कम करेगा? 5% मिलेगा उसको, तो 6,750 इंटू 5%, 3,375। अब क्या करेंगे इसमें से ये माइनस, तो 6,4,125, सॉरी 10% डिस्काउंट है, राइट। तो 6,750 10% डिस्काउंट है। वो भी क्या है कि आपको 15 डेट पढ़ना है, बिकॉज बीमल का कब था? 15 डेट में था ना, तो आपको 15 डेट का ट्रांजैक्शन पढ़ना है। तो एज यू कैन सी कि भाई 20 जुलाई से पहले पेमेंट कर देता है तो कैश डिस्काउंट है, 20 जुलाई से पहले पेमेंट कर देता है तो कैश डिस्काउंट है। तो इसने 18 जुलाई को पेमेंट कर दिया तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो भी कितना है? 10% है, तो इंटू 10%, सो डेट इज 675 माइनस इक्वल टू 6075, राइट। तो मतलब आधा पेमेंट हो गया बीमल का, आधा पेमेंट बाकी है। मतलब ये 13,500 है, इसका 6,750 पेमेंट हो गया, 6,750 बाकी है, ठीक है। ओके, नाउ 22 डेट। 22 डेट में क्या है? बीमल हैज सेटल द रिमेनिंग बैलेंस इन कैश, मतलब बीमल को जितने बाकी थे उसने वो पैसे दे दिए कैश में।
अच्छा, कौन सी डेट को दिए? 22। तो अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा बिकॉज 20 जुलाई तक का ही हमने बोला था, राइट? तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसका कितना पेमेंट करना बाकी है? आधा, आधा ना। देखो 13,500 था ना, राइट? डिवाइडेड बाई 2, 6750 का कर दिया, अब 6750 का बाकी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, राइट? 6750 टू बीमल अकाउंट, बीमल इज गिवर। नाउ 25। अब 25 में क्या बोला है कि 1020 वॉज ड्यू फ्रॉम सुनीता, मतलब सुनीता के पास से 1020 रुपीज़ लेने बाकी थे, बराबर। लेकिन सुनीता ने कितने दिए? 1000 रुपीज़ दिए और बोल दिया कि बस हो गया। हमें पता है जैसे शॉपकीपर के पास जाते हैं 1050 होता है, हम क्या बोलते हैं? 1000, बस पति क्यों है बस। मतलब अपने आप ये ज़बरदस्ती डिस्काउंट होता है। ये कैसा होता है? ज़बरदस्ती डिस्काउंट। लेकिन ये भी क्या होता है? कैश डिस्काउंट ही होता है। ये भी क्या होता है? कैश डिस्काउंट। जैसे सुनीता ने क्या किया कि भाई सुनीता के पास से हमें 1020 लेने थे, लेकिन उसने कितने दिए? 1000। तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट अपने आप ले लिया उसने। तो अच्छा, ये भी कैसा है कि पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिला है, तो ये भी कौन सा डिस्काउंट हुआ? कैश डिस्काउंट ही हुआ। अच्छा, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस, बिकॉज सुनीता ने पे किया ना, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, राइट? तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश कम्स इन, लाइक कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला है? 1000। अच्छा, डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, तो उसको भी डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और ये किसने दिया? सुनीता। तो सुनीता इज गिवर, लेट टू सुनीता अकाउंट क्रेडिट द गिवर, राइट? कितना? 1020। तो देखिए सुनीता ने 1020 का पेमेंट किया। कैसे? तो 1000 रुपीज़ दिया और 20 रुपीज़ डिस्काउंट ले लिया। अंडरस्टूड? तो ये 25। अब तो जैसे भाई हमें चुना लगाया लोगों ने, तो हम भी तो लगाएंगे। जैसे लोगों ने हमारे पास से ज़बरदस्ती डिस्काउंट लिया, तो हम भी लेंगे ज़बरदस्ती डिस्काउंट। तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने लिया है। कैसे? देखिए, अ चेक ऑफ 800 वॉज इश्यूड टू वैशाली इन अ फाइनल सेटलमेंट फॉर द ड्यू ऑफ 810। मतलब हमने चेक दे दिया, पेमेंट कितना करना था? 10। हमने कितना किया? 800, राइट? तो 810 देने थे, लेकिन हमने कितना दिया? 800। मतलब हमने भी अपने आप डिस्काउंट ले लिया। तो इट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड होगा। तो सबसे पहले देखेंगे वैशाली, वैशाली को दिया ना, वैशाली इज रिसीवर। तो वैशाली इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो वैशाली अकाउंट डेबिट होगा। एम आई क्लियर? सो वैशाली अकाउंट डेबिट 2। अब हमने क्या दिया? बैंक इज गिवर। पेमेंट तो बैंक से होगा ना, चेक दिया है ना, तो कैश नहीं आएगा। बैंक इज गिवर, बैंक पैसे देगी ना, चेक बुलाएगी तो बैंक पैसे देगी। हम पैसा नहीं दे रहे, कौन दे रहा है पैसा? बैंक। तो बैंक इज गिवर 2 डिस्काउंट रिसीवर। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। राइट? तो वैशाली 810 देने थे, तो हमने कितने दिए? 800 और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। समझ में आया? सो ये था आपका इलस्ट्रेशन 8। आपको यहाँ जनरल एंट्रीज भी जनरल एंट्रीज के साथ साथ आपको नरेशन भी लिखना है और टोटल भी करना है। ठीक है? टोटल क्या होगा? सबका प्लस होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।